हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। क्योंकि क्या करना है, पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि हम आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब चीज़ को अच्छे नज़र से देख पाएंगे। पॉजिटिव रहना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबको आए हैं, सब जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा मच नहीं करना है, चीज़ों को मत पकड़िए। अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो गए हैं, अगर आप मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं और नहीं हुए हैं तो हो भी जाएंगे। देखिए क्योंकि आज की एनर्जी बहुत डिफरेंट पकड़ रही है, इसीलिए कहती हूँ पॉजिटिव रहिए। अगर किसी भी तरह का कहीं से भी कोई आपको हीन भावना से ग्रसित होकर देखा है या आपको नीचे गिराया है, तो नीचे इसलिए गिराया है ताकि आप उठ सको। जैसे होता है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग को जब आप खींचो खींचो, जैसे एकदम छोड़ो तो क्या होता है, बैक फायर आप मारोगे। इसीलिए आप इस हर चीज को एग्जाम्स की तरह लिया करो, ठीक है। जितने भी बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जितने भी बुद्धिमान जीव होते हैं, महिला पुरुष जो भी है, जो अच्छे सही मायने में ज्ञानी हैं, लाइक साईं बाबा हो गए, लाइक और भी ज़्यादा जो जितने भी गुरुजन हुए हैं, तो जो भी मेरे भी गुरु हैं, काफ़ी काफ़ी जो रहे हैं ये लोग, मतलब इनकी तो क्या ही बोले। बहुत इन सादगी में बुद्धा जी थे, बहुत सादगी में बहुत कुछ। वो लोग पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो आप पार्शियलिटी कब नहीं करेंगे? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी सराउंडिंग में आएगा जाएगा। तो आइए, अपने अपने पर्सन आपको आ गया होगा, पार्टनर रीडिंग है। और देखिए, डाउनलोड्स यहाँ पे भी आए थे तो हमने दे दिए, ठीक है। तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्टनर देखने आप नहीं आ रहे हैं, पार्टनर के साथ साथ आप हील होने आ रहे हैं। मुझे ये भी आ रही है कि केवल आप पार्टनर फीलिंग्स यहाँ देखने नहीं आते हैं, परमात्मा आपको यहाँ से हीलिंग भी देते हैं। तो आप हील हो रहे हो, साईं बाबा ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं। और भी जो मेरे ऊपर जो भी यूनिवर्स डिवाइन है वो मैसेजेस दे रहे हैं कि बुद्धा जी मैसेजेस दे रहे हैं कि आप यहाँ, गणेश जी मैसेजेस दे रहे हैं, भोलेनाथ दे रहे हैं कि आप यहाँ पे हील हो रहे हैं, विष्णु जी दे रहे हैं, ठीक है। तो और अगर आप हील रहेंगे तो ऑल दैट ग्लिटर, सब जगह चमक चमक, अच्छे अच्छा ही महसूस करेंगे। बुराई में भी अच्छा ही देखेंगे कि उसकी कुछ अपनी मजबूरी थी। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं, आपसे तो कनेक्ट हो गए। अब बताइए यूनिवर्स डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। तो जो लोग भी आपको छोड़ के गए थे या छोड़ने का धमकी दिए थे या डराते थे, इस वक्त जो है एक गिल्ट में है, प्रायश्चित करना चाहते हैं, दुखी एनर्जी में है वो लोग। ऐसी एनर्जी मेरे को, ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है कि जो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं समझे, जो लोग भी आपको किनारे में, अधर में छोड़ दिए, इस वक्त जो है वो पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। तो जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की प्लीज एनर्जी दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, प्लीज दीजिए। इस वक्त वो रिलैक्स करना चाहते हैं आपको देख के। आप हो सकता है कहीं भी थे, कुछ भी थे, बहुत चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे, आप उस काम को करते थे जो आपको करना अच्छा लगता था। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त जो है, उनकी एनर्जी याद कर रहे हैं आपको कि आप जब प्रॉब्लम्स में होते थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे, तो आप क्या करते थे। तो चूंकि फ्रस्ट्रेट वो करते थे, ये भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेट वो करते थे और देखते थे, आपको देखते थे कि ये बंदा बंदी क्या करता है। तो जो भी आप काम करते थे, तो यहाँ पे बहुत लोग जो है बाथ टब में नहाना, कुछ हनी, कुछ मिल्क, मतलब एक ऐसा, एक फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ। तो कुछ लोग जैसे रोज पैटर्न्स होते हैं, रोज वाटर होते हैं, कुछ ऐसा चीज होते हैं, मिल्क से बहुत लोग नहाते हैं, ठीक है। हनी वगैरह का पेस्ट भी लगाते हैं। तो ऐसे लगा के अगर आपने कभी एक पीसफुल एनर्जी में गए होंगे, तो ये बंदा बंदी जो भी है, वैसे आज संडे भी है तो हो सकता है कि जब चढ़ी हो थिंकर, देखिए सोच रहे हैं, हमेशा सोच रहे हैं आपके बारे में, बोल रही हो ना, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच रहे हैं। थिंकर इस वक्त बहुत नहीं चाह के भी जो है 24 घंटा उनके दिमाग में जो है यूनिवर्स चाह रही होगी, आपकी कमी को एहसास करा रही है। तो कुछ ऐसा करके जो है आपको, आपकी तरह करके आपके तरह बनना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर रही है, कुछ आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक आपकी तरह ही बनना चाह रहे हैं वो, ठीक है, आपकी तरह ही बनना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आप थे यहाँ पे, वाकई ऐसा लगता है कॉपी कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। इसको भी ले लेती हूँ मैं। तो और क्या, और बताइए। और व्यूवर्स के लिए, उनके लिए क्या एनर्जी है, व्यूवर्स के लिए एनर्जी कैसी है,
और रिलेशनशिप के लिए एनर्जी कैसी है? तो पहले व्यूअर्स के लिए उनकी एनर्जी कैसी है बताइए। व्यूअर्स के लिए एनर्जी कैसी है? आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे तो गुस्सा भी उनको आ रहा है, तो कैसी एनर्जी है देखिए। आप हमेशा से अपना पीठ दिए हैं उनको चढ़ने के लिए, हमेशा से जब कभी भी वो गिरते रहे हैं सहारा दिए हैं, इस वक्त भी सहारा मांग रहे हैं। मैं बोली ना गुस्सा आ रहा है उनको। आप अगर उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं हो, आप हट रहे हो, दूर हुए हो, तो आपकी चीज़ें समझ रहे हैं, आपके जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलता था। तो थिंकर आपने देखा, ब्लॉक बिल्डिंग आपने वो भी देखी। तो यहाँ पे आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, शांत रह के वो करके, और सोच रहे हैं वहाँ जाके कि क्या कुछ मिल सकता है। अब रिलेशनशिप में देखें, रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें बिगड़ चुकी है, चीज़ें बिगड़ चुकी है, तो बैलेंस करना चाहते हैं। ओहो, इतना देखो, इतना आ रहा है, इतना बिगाड़ा किया है, देख लीजिए इतना बिगाड़ा किया है, इतनी बिगाड़ा हुआ है कि अब जो है बताइए, बताइए प्लीज। तो आ गया ना मेंडिंग, तो चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, खुद देख लीजिए, मैंने पहले ही बोल दी। तो ये ना जनरली मेरी जो रीडिंग होती है साइकिक होती है, तो इसमें ज़ोडिएक साइन उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर बता दिए 51, 32, 52। तो एज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर्स मैच करेंगे आप लोगों को 51, 34 एंड 52, ठीक है। तो ये जो भी फैमिली थी, जो जो भी ये व्यक्ति थे, सबको लेके चलना पसंद करते थे, ठीक है, सबको लेके चलना पसंद करते थे। और आपको, आपके ऊपर इनके 24 घंटा स्पाई करते थे, नज़र रखते थे, हर एक्टिविटी पे नज़र रखते थे। तो जो इसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में बिगड़ी हैं। अगर चीज़ें बिगड़ी है तो क्यों बिगड़ी है, और भी कुछ चीज़ें आ रहे हैं, मतलब आप सबको लेके चलोगे तभी आपको लेके चलेंगे। अगर आप इनके गधे को, घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को, जो भी चीज़ें हैं, और रिश्ते के बारे में क्या ही बोले, तो इनके उलूल जुलूल बकवास वाले घर के पर्सन होंगे, जो बहुत ही टॉक्सिक टाइप के यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो उनको भी ये लेके चलते थे, क्योंकि ये जानते थे कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है, गंदी फैमिली है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फिर भी ये जो है आपको बोलते थे कि उनको पता था कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, तो इनको लगता था कि हम तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम मेरे पूरे खानदान को लेके चलोगे, पूरे संस्कार को लेके चलोगे, तौर तरीके को लेके चलोगे, कपड़े पहनना, ओढ़ना, बोलना, कैरियर, जो भी है इनके हिसाब से। कैरियर वेरियर तो कुछ आपकी सोचे नहीं है, बर्बाद ही किए हैं, ऐसी वही आ रही है। तो हमेशा ऑब्जर्व करते थे, हमेशा 24/7 अपनी नज़रों में आपको रखते थे। 11 नंबर जो है काफ़ी इस रिश्ते पे, काफ़ी किनारे पे ये रिश्ता लगा हुआ है। ये काफ़ी, कभी भी ये रिश्ता गिर सकता है, ख़त्म हो सकता है, ये चीज़ जो है उनको पता है। बहुत ही पतला सा धागा, बहुत ही किनारा कहीं अटका लटका पड़ा है। और आप दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी कोल्ड चल रहे हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गए हैं। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। और अभी जो है इस वक्त ये पर्सन खड़े होके देखिए, एक नॉर्थ है तो पता ही ना, दूसरा साउथ है, ईस्ट है तो वेस्ट है। तो बीच में बहुत गैप आ गया था आप लोगों का, ठीक है। 33 नंबर भी आप लोगों को, मैं आज तो लगता है इसी से रीडिंग हो जाएगी। तो बीच में बहुत गैप आ गया था। किनको किनको रेजोनेट करता है लिखते जाइए, आप लोगों को पता चलेगा एनर्जी, ठीक है। एंड अभी जो है बीच में खड़ा होके अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और बीच में खड़े हैं, योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा से कर रहे हैं, कुछ आवाज़ लगा रहे हैं, कुछ शांत रह रहे हैं, कुछ चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किनारा, इनकी इस इन हरकतों से, कभी एक्शन नहीं लेने की हरकतों से, ये जो है कभी अपने फैमिली के, अपने चीज़ों के अगेंस्ट नहीं जाने की वजह से जो है ये रिश्ता किनारे पे आके लटक गया है। इनका क्या होगा नहीं पता। तो 36 नंबर भी आप लोगों को मैटर कर सकता है। एंड 49 तो बहुत ही ऑब्जर्वर रहे हैं, चीज़ों को देखते रहे हैं, लेकिन ऐसे दिखाते थे इनको कुछ नहीं पता। अच्छा ये हुआ कैसे, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होगा, तुमको ज़्यादा पता होता है, अगर ऐसा कोई कहा होगा। तो इस वक्त जो है काफ़ी डीप रियलाइजेशन, और अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना, अपने कल्चर के अगेंस्ट नहीं जाना, अपने बड़ों के अगेंस्ट नहीं जाना, कोई भी चीज़ है। तो इस वक्त जो है उनकी इसकी वजह से चीज़ें, आप लोगों के रिश्ते नाते, चीज़ें बहुत बिगड़ गई है। अब जो है चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, अब चीज़ों को, बिगड़ैल चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है इनके वश में। तो अभी तो एनर्जी जो पकड़ में आ रही है इनके वश में नहीं है, चीज़ें हाथ से छूट चुकी है।
चीज़ें हाथ से छूट छूट चुकी है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, चीज़ें हाथ से छूट चुकी है। जो आपने दिया है इन्होंने सिर्फ लिया है, तो दिया नहीं है बदले में। तो ऑब्वियस खाली नज़रें गड़ा के बैठे थे, कौन कौन क्या कर रहा है। किसी भी तरह का अगर हिसाब किताब रखते थे तो इस वक्त जिनकी अकाउंटेंसी इनके ऊपर भारी पड़ रही है। और बताइए करंट फीलिंग्स में वो क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग्स है, क्या कुछ सोच रहे हैं। तो देख रहे हैं ये कि यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है, ठीक ठाक रही है, हिडन था, छुपा हुआ था, आपसे बताए नहीं थे। और इस वक्त जो है कुछ कुछ चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें छुपी हुई थी जो आपको पता नहीं था, ठीक है। तो दी मून में इनकी कुछ चीज़ें हिडन है, तो इसको लेके भी ये जो है उनकी करंट एनर्जी क्या है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अभी भी देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जो भी चीज़ें छुपी हुई है, अगर आपकी थोड़ी चीज़ों में ये हाल है, रिलेशन यहाँ तक चला गया है, किनारे पे आके लटक गया है, तो पूरी चीज़ें आप जानोगे तो क्या होगा। रो रहे हैं, कोई किनारा नहीं मिल रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी थे, किसी की भी मैनिपुलेट किए थे, कोई थर्ड एनर्जी थी, किसी भी तरह की चीज़ों में आए थे। तो करंट एनर्जी में क्या है, रोते हुए व्यक्ति, मैंने कही एनर्जी अच्छी पकड़े में नहीं आ रही है। अब बताइए, जब मैंने पहले बता दी तो अब इसमें जोडिएक साइन कहाँ आता है, फिर भी जोडिएक साइन बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये है, क्या यार, छोड़ो अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरा वो फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि रोते हुए जिस भी जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ उनको सहारा नहीं मिल रहा। इस पेड़ के पास आए हैं बारिश में, तूफान में, रोता हुआ दिल, बेचैन दिल, यहाँ भी बिजलियाँ गिर चुकी है। तो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं इनको इस वक्त जो है अहंकार, जिनको भी पावर, पोस्ट, पोजीशन, अगर इनको बहुत कुछ था, ये चाहते तो चीज़ों को सुधारते। और अपने पावर से इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, अपने पावर से इन्होंने बहुत दुख दिया। इनको किसी भी चीज़ का घमंड था, अहंकार था, जो छुपा के रखे हैं, आपकी लाइफ में छुपा के रखे हैं। तो इस वक्त जो है आपको मतलब ऐसे किए, इतना दिखाएं ताकि जो है आप इनको छोड़ के जाएं या आपको छोड़ के गए। दो चीज़ें हो सकती है, कई बार ये आपको बार बार छोड़ के गए हैं, है ना। और कि चलो ठीक है, तुम्हारा हमारा नहीं बनता है, या थोड़े दिन रहे, बोर हो गए, निकल गए। तो इस वक्त जो है आप भी एक कोने पे, ये भी एक कोने पे, समझ में नहीं आ रहा है कि दूरियां तय करें, दूरियों को मिटाएं तो कैसे मिटाएं। आप मिटाने को तैयार नहीं है। अगर ये आपके पास आएंगे तो आप पूछोगे कि क्या हो गया भाई, क्यों आ रहे हो। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल किनारे पे लटका, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी तरह का पावर था, घमंड था, अहंकार था, उसकी नशा में अगर ये थे और आपसे दूर दूर गए हैं और कटे कटे रहे हैं, और किसी भी तरह का घमंड था, फैमिली को, किसी एनर्जी को लेके, पावर को लेके, किसी भी तरह का अगर ठीक ठाक थे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल भी ले सकते हैं आप, एंड फीमेल के लिए तो काफ़ी, अगर इनको किसी भी चीज़ का घमंड था, अपनी खूबसूरती का, अपने स्मार्ट होने का, अपने किसी भी चीज़ का, अपने पावर, पोस्ट, पोजीशन का, तो इस वक्त जो है उसी वजह से भी आप दूर हुए हो इस रिश्ते से, उस वजह से दूर हुए हो। और इस वक्त जो है आप अपना दिल उनको देना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, आपका पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, पकड़िए, लेकिन हम आपको अपना दिल नहीं देते हैं। थर्ड पार्टी के पास जाओ, अगर थर्ड पार्टी था आपके पास तो आप थर्ड पार्टी के पास जा सकते हो। देखिए जस्टिस आ गया है, तो आपने खुद से ही जस्टिस ले लिया। आपको लगा कि किससे जस्टिस मांगने जाएंगे, आपने रोए होंगे, कोई सुना नहीं होगा, इतना बार आपको धोखा दिए हैं। तो इनके तो सबने आपने कहा कि चलो इसको छोड़ देते हैं, तो इनकी पूरी खानदान, फैमिली, नाज नकड़े, कुत्ता बिल्ली सब छूट जाएगा। और आपने छोड़ा है, अपना दिल को पकड़ा है, अपनी फीलिंग्स को पकड़ी है, अपने इमोशन को पकड़े हैं। इनका दिल टूटा हुआ है, रो रहे हैं, बेचैन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किस तरह से। अपने बेवकूफ़ी का इनको एहसास हो रहा है कि जिस तरह से आपको लिए थे और जिस तरह से आपको हैंडल किए थे, इनके सोचे थे कि वो मैनिपुलेट करके बेवकूफ़ बना के आपको घुमाते रहेंगे। तो जहां आपको घुमा रहे थे इस वक्त वो खुद घूम रहे हैं। ठीक है, तो और बताइए और क्या लग रहा है। तो ये करंट एनर्जी हो गया। देखिए आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर इन्होंने मतलब बैलेंस नहीं किया है चीज़ों को, तो बैलेंस करना पड़ेगा। जस्टिस आया है, इक्वल गिव एंड टेक करनी पड़ेगी, वरना डिवाइन जो है बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है, आप अपना दिल देने के मूड में नहीं है। आप देखते हैं कि इनका अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे कि इनका अगला एक्शन आपके तरफ क्या होगा। तो दिशान चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा। हो सकता है शुरू में एक्शन लेकर आए और बाद में आपको बार बार ताना मारे, घमंड मारे, अहंकार हो, तो थोड़ा सा जो है आपको। और ये जो है इस बार अगर आएंगे तो लॉन्ग टर्म जो है आपको एक अच्छा वाला कमिटमेंट दे सकते हैं। लेकिन
एक्शन तो लग रहा है कि एक्शन लेंगे या एक्शन है, सोच रहे हैं, प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन ले कैसे, तो इनको लग रहा है कि इक्वल एंड गिव करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, जस्टिस आई है तो इनको चीज़ें समझ में आ रही है। तो क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो व्यूवर्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेंगे? उनको लग रहा है एक्शन लेके फ़ायदा क्या है, ये तो रिश्ता ठंडे बस्ते में जा चुका है, उनके तरफ से गर्माहट है, उनके तरफ से शन है, उनके तरफ से जो है, आप अपना दिल ही नहीं दे रहे हो, आप अपना दिल नहीं दे रहे हो। देखो 3 ऑफ कप्स, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो जिनका डिवोर्स हुआ था, जिनका रिश्ता टूटा था, जिनका ब्रेकअप हुआ था, मेल हो फीमेल हो, ऐसे लोगों के बीच में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर इन्होंने थर्ड पार्टी पहले लेकर आए थे, तो जो थर्ड पार्टी लेकर आए थे, अब आप थर्ड पार्टी को लेके बैठे हो, अब आप थर्ड पार्टी क्या हिसाब किताब मांग रहे हो, तभी आप रिश्ता स्वीकार करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो ठंडे बस्ते में। क्योंकि थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा रीजन है, तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं अपने अपनी स्थिति को पहचानिए। तो आप स्ट्रेंथ में आ गए हैं, आप पावर में आ गए हैं, तो इनकी टाई टाई फीस हो गई है। जब आप स्ट्रेंथ में, आपने अपने आप को पहनावा ओढ़ावा, आपने अपने आप को 360 डिग्री में चेंज किया है। तो जो लोग नहीं चेंज किए हैं, कीजिए पहनावा ओढ़ावा, कुछ पढ़ना लिखना, कुछ एक्सरसाइज, कोई जिम, कोई भी हेयर स्टाइल कटिंग, कोई भी मतलब जो आप बिफोर मैरिज करते थे, वो सब चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की जो है बैंड बजी पड़ी है। ठीक है, बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। बिल्कुल जो है उनको डर लग रहा है कि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, आपके लाइफ में कौन आ गया, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। पेज की एनर्जी में है, सॉरी भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन वो सॉरी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने थर्ड पार्टी ला के जो उन्होंने काम किया है, जो समय पे आपके साथ खड़े नहीं हुए हैं, कभी फैमिली, कभी थर्ड पार्टी, कभी लवर, कभी कोई चीज़ें, कोई कल्चर, कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई भी तरह का चीज़ जो एक्सक्यूज दिए थे, वो चीज़ें जो है आप निकल गए। भाई आज तुम आओगे और फिर कल इसी चीज़ को एक्सक्यूज बनाओगे। तो आपने जो पहले भी था, तो इनको एक्शन नहीं लेना, इनको डर लग रहा है कि आप इनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, बहुत डर लग रहा है। आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब जो है एक कुछ कमिटमेंट देना तो चाह रहे हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं। देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया कि कैसे बैलेंस बनाएं। जो भी इन्होंने दो लोगों के बीच में जो उनका एडिक्शन था, जो आपके साथ किसी और को देखे थे, आप देखते रह गए कि अरे मैं इसके पास हूँ, फिर भी इसने किसी और के पास चला गया, चली गई, किसी और को चूज कर लिया। तो अब ये कुछ कमिटमेंट देंगे, तो आप इनके कमिटमेंट पे बिल्कुल भरोसा करने वाले नहीं हो, बिल्कुल भरोसा करने वाले नहीं हो। तो इस वक्त जो है काफ़ी, देखिए थर्ड पार्टी, देखिए दी टावर, ये थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के लाइफ में टावर आया था। आप उनके सामने ही, आपके सामने ही किसी और को इन्होंने चूज कर लिया था। हो सकता है आपके फ्रेंड हो सकता है कोई रिलेटिव्स में हो सकता है कुछ हो, और दिखाते रहे हो, और वो एकदम से देखिए चूज कर लिए हैं। तो ये चीज़ें जो है, इतनी बड़ी दरार है, ये चीज़ें आपको 360 डिग्री के एंगल में चेंज किया है। आप अपना दिल नहीं दे रहे हो, अपना दिल पकड़ के बैठे हो, चीज़ें हिडन थी, छुपी हुई थी, चीज़ें निकल कर आई है, तो ये रो रहे हैं, वरना ऐसे कोई नहीं रोता। इस तरह से बिजलियां गिरे, कोई ना पूछे, ऐसे कोई नहीं रोता। हार्ट बहुत ब्रेक, स्टार्टिंग का ही एनर्जी ऐसा आया है, लास्ट में टावर आ रहा है, आपको आप चले जाएंगे इसका डर आ रहा है। लड़ाई झगड़ा जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, ये आ रहा है। तो आप बताइए कि आपको क्या कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इनके इनके ऊपर से आपका भरोसा ही चला गया ना। ये हमेशा एक्सक्यूज देते रहे हैं, कभी कल्चर का, कभी धर्म का, कभी परिवार का, कभी सोसाइटी का, और आपको बाद में पता चला कि अरे ये तो कुछ और कहानी है, यहाँ तो थर्ड पार्टी है सीधी सीधी। तो ये चीज़ें जो है, और आपने देख भी लिया, रंगे हाथ में पकड़ भी लिया, इनकी बहुत सारी चीज़ आपके पकड़ में आ गई है। अच्छा खासा लड़ाई हुआ है, वही सब चीज़ को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तब आप सेल्फ लव में आए हैं, सेल्फ केयर में आए हैं, और तब आपने अपने दिल को जो है प्रायोरिटीज दी है। बहुत अच्छा किया है। तो चलिए, जो जो लोग नहीं कर रहे हैं, कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आपका कद ऊंचा होगा, तभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव रहिए, हर हार में पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके सराउंडिंग, ये तो चाहते हैं आपको तोड़ना, ये तो चाहते हैं आपको गिराना, तो क्या आप उनको याद में रहो। ब्लैक मैजिक सेंड करेंगे, कुछ ये टावर ब्लैक मैजिक का ही है, सेंड करेंगे, कुछ करेंगे, ये 3, तो आपको वो चीज़ नहीं करना। अगर आप पहले कभी रोए थे, दुखी हुए थे, इनके लिए परेशान थे, तो इस वक्त जो है आपके पर्सन जो है आज की एनर्जी में, करंट एनर्जी में बहुत दुखी, रोते हुए, परेशान, और अपने किए हुए का भरपाई नहीं करने का जो है
उनको लग रहा है कि ये भरपाई वो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनको जिनको भी रेजोनेट किया, किन किन लोगों को किया, कैसे किया, तो आप अपना दिल पकड़ के बैठे हैं, बहुत अच्छा बात है। आप हिसाब किताब उनसे लेना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर वो 24 घंटा अगर आपको ऑब्जर्व करते थे और आपके कैरेक्टर का, नेचर का, हर चीज़ का हिसाब रखते थे, तो बहुत अच्छी बात है। जब चीज़ें पकड़ में आ गई है, सामने खुल गई है, बेहायापन इतना हो गया था कि इनको डर नहीं था, तो अब डर आ गया है। अब आपके पर्सन जो है आपसे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डर रहे हैं, ये भी एनर्जी पकड़ के आई है। आपने जो इग्नोर किया है, काफ़ी उनको डर आ गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैं डर आ गया बोली, मुझे नहीं पता था ये है, डर आ गया उनको, काफ़ी डर आ गया। सर उठा के नहीं आ सकते हैं उनको, जो भी चीज़ें उन्होंने किया है, यहाँ कुछ बहुत आपके पीछे बातें किए हैं, आपकी शिकायतें किए हैं, रिश्तेदार नातेदार बहुत आपका, जिनके भी फैमिली के बीच में जो ज्वाइंट फैमिली है, फैमिली के बीच में भी आपका मान सम्मान उन्होंने बहुत गिराया है, बहुत पीछे से बातें की हैं। तो अफसोस हो रहा है इनको, अफसोस हो रहा है कि काफ़ी दुख हो रहा है कि पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब है, बट आप नहीं हो, आप नहीं हो। और इनका जो कैरेक्टर जो गंदा था, तो अफसोस हो रहा है। देखिए अब सपना देख रहे हैं आपके लिए, अब आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक मैनिफेस्ट ही तरीका है। और मैनिफेस्ट भी नहीं सुनेंगे जब तक ये दिल से अंदर से प्योर नहीं होंगे, तो नहीं सुनेंगे। क्योंकि आप जो है स्ट्रांग होते जाएंगे, तो इनका जो 3D से 5D लेवल पे जो करेंगे, आप उसको स्वीकार ही मत करो, ठीक है। जब कभी भी अच्छी उनके लिए भावना आ जाए, कट कर दो कि ये तो बंदा है, सुधर ही नहीं सकता, ये मैनिफेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, कर रही होगी, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी में रहिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।